नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा वजीरेक्स के अंदर आईएनआर डिपॉजिट करना है और आईएनआर डिपॉजिट करे तो करे कैसे, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरी मिलेगी। यूपीआई कैसे करनी है, आईएमपीएस कैसे करना है, आरटीएच कैसे करना है, एनईएफटी कैसे करना है, डिपॉजिट करने के कई अलग अलग तरीके हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला तरीका आता है यूपीआई। यूपीआई होती है सबसे आसान, एकदम आराम से हो जाती है हमारे यहाँ पे डिपॉजिट। परंतु वो होती है या नहीं होती है उससे पहले हमें यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के कोई भी ऐप के अंदर अपडेट टाइम टू टाइम देखने पड़ते हैं। यदि आप अपडेट नहीं देखते हैं और आपका पैसा यूपीआई से चला जाता है तो वो पैसा कब तक रिटर्न आता है वो भी हमें इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। और सबसे पहले हमें यहाँ पे काम क्या करना है वो हमें देखना है। सबसे पहले हमें आपको यहाँ पे वजीरेक्स के अंदर आईएनआर डिपॉजिट करना है तो आपकी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट कोई अत्ता पत्ता नहीं चल रहा है तो इसके लिए आपको सबसे नीचे यहाँ पे होम पे आना है और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक आपकी सेटिंग और एक मुंडी दिख रही है, आदमी का एक सिंबल दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तब आपका नाम सबसे ऊपर आपका देखने को मिल जाता है और उसके आगे एक वेरीफाइड का एक ब्लू टिक देखने को मिल जाता है। यदि आपका ये ब्लू टिक है तो इसका मतलब है कि आपकी यहाँ पे केवाईसी डन है। फिर भी आपको इसके ऊपर आगे आपका एक तीर लिखा, इस तीर है, इस तीर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे आपको और देखने को मिल जाएगा केवाईसी वेरीफाइड। तो अब यहाँ पे आप श्योर हो गए हैं कि आपकी केवाईसी वेरीफाइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवाईसी वेरीफाइड है तो हमें यहाँ पे पेमेंट डिपॉजिट करने के लिए कौन सा ऑप्शन आएगा। केवाईसी वेरीफाइड है तब आपको यहाँ पे सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंकिंग एंड पेमेंट ऑप्शन। इस बैंकिंग एंड पेमेंट ऑप्शन के ऊपर आपको आना है। जैसे आप इसके ऊपर आते हैं तो इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तब आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट और एक यूपीआई वाला तो हमेशा चेंज होता रहता है, कभी पेमेंट लेता है कभी नहीं लेता। और यदि आपको करना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करके यूपीआई ऐड कर सकते हैं, वो अलग सिस्टम। आपको यहाँ पे जो बैंक अकाउंट वाला ये देखना है कि आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड है या नहीं है। सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो यहाँ पे मेरा ये बैंक अकाउंट ऐड है, इसलिए आपको यहाँ पे मेरी डिटेल आपको देखने को मिल रही है। पूरी डिटेल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये मुझे थोड़ी यहाँ पे हाइड करनी पड़ रही है। आपको सबसे नीचे यदि आपने बैंक ऐड नहीं की है तो आपको सबसे नीचे यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऐड ए न्यू पेमेंट ऑप्शन। आपके पहले बैंक ऐड है और दूसरी बैंक भी आप ऐड करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तब आपको एक नया पेज ओपन होगा और इस पेज में आपको सबसे पहले ये जो लिखा है एलिस करके, तो इसके यहाँ पे आपका नाम आएगा। सबसे ज़्यादा लोग यही समस्या में आ जाते हैं कि यहाँ पे लिखे क्या है। यहाँ पे आपका नाम लिखना है, आपका अकाउंट नंबर, आप जिस बैंक का आप अकाउंट नंबर, आप यहाँ पे जो बैंक आप ऐड करना चाहते हैं उस बैंक का आपको अकाउंट नंबर, वो अकाउंट नंबर दोबारा आपका लिखना है और आईएफएससी कोड नंबर भी आपको यहाँ पे लिखना है। और फिर आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट, ये ऑप्शन आपको देना है। जैसे आपको यहाँ पे एक एरो दिख जाता है, आपका सेविंग है तो आपको सेविंग के ऊपर क्लिक कर देना है। और करंट अकाउंट है तो करंट, ज़्यादातर लोग सेविंग अकाउंट ही रखते हैं और आपका कौन सा अकाउंट है उसके ऊपर आप कर दीजिए क्लिक। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये सारी आपने भरी और उसके बाद में सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका पूरा यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे सबमिट होने के 24 घंटे के अंदर ही आपको अप्रूव मिल जाता है कि आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाइड हो गया है। और अभी आपको यहाँ पे क्रॉस देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे डिटेल भरी नहीं है क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट एक ऐड है। और यदि मुझे कोई अकाउंट ऐड करना होता तो मैं यहाँ पे डिटेल भर देता, परंतु आपको पता ही है सबसे पहले आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, दोबारा अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड नंबर और यहाँ पे सेविंग और सबमिट। और किसी का करंट अकाउंट है तो आप इसको कर। और अब यहाँ पे एक बात ये है कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंट क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। कि सेविंग अकाउंट वो होता है रेगुलर, हमेशा आप छोटा मोटा लेन देन करते रहते हैं। और करंट अकाउंट वो होता है जिस अकाउंट के अंदर आपको 50,000 तक का मेंटेनेंस बैलेंस हमेशा रखना पड़ता है, जो बिजनेस अकाउंट होता है। और इसके अंदर आपको पेमेंट कम होते ही आपका बैंक वाले से फ़ोन भी आ जाता है, भाई आज आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो वो होता है बिजनेस वालों के लिए। आपका कौन सा अकाउंट आप ऐड करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। तो ये दो ऑप्शन आपको देखने को मिल गया। अब आपने यहाँ पे बैंक ऐड कर ली है, अब आपको पैसे ऐड करना है। अब हम पैसे ऐड करें तो करें कैसे। अभी आपको यहाँ पे पैसे ऐड करना है तो करें कैसे, यहाँ पे आ जाना है वापस। यहाँ पे देख सकते हैं इसी के होम पेज के बाजू में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है फंड करके। और ये जो फंड देखने को मिल रहा है ये वाला, यहाँ पे कुछ लोगों के कुछ एक्सचेंज होते हैं उसके अंदर पोर्टफोलियो लिखा रहता है और
बाइनेंस में यहाँ पे वॉलेट भी लिखा रहता है। तो अलग अलग एक्सचेंज के अंदर अलग अलग रहता है, पर वजीरेक्स के अंदर ये फंड है। इस फंड के ऊपर आप करेंगे क्लिक, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका पूरा पूरा पैसा कितना है वो दिख जाता है। मेरा जितना है आपको आपके सामने दिख गया है। और यहाँ पे आपको एक INR करके दिख रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट। आप इस INR की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक INR इंटू एक USDT भी है, तो ये एक पेयर टू पेयर होता है। इसके चक्कर में भी आप समझ सकते हैं, इसकी भी ये आपको थोड़ा समझना होगा। और ये वाला बहुत ईजी है, एक बार इसको सेटअप कर दिया तो बार बार आपको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्लिक किया और पैसा इधर से इधर हो जाता है। और अभी होता है या नहीं होता है, कैसे होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्योंकि आपने बैंक अकाउंट ऐड कर ली है और उसके बाद में अभी आपको उसी बैंक अकाउंट से ही पेमेंट यहाँ पे लेना है जो पहले हमने ऐड की थी। तो अब हमें यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर हम कर देंगे क्लिक। जैसे ही हमने क्लिक किया तब आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं तो आपका डिपॉजिट फेल्ड हुआ है, कहीं आपका डिपॉजिट सक्सेस हुआ है। ये आपको यहाँ पे आपने पहले से किया है तो ठीक है, नहीं तो आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। मेरा यहाँ पे दिख रहा है तो मैंने किया है। अभी मेरा बैलेंस इसके अंदर INR में क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए केवल 2 रुपया 27 पैसा ही है, ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। अब आपको यहाँ पे डिपॉजिट करके एक ऑप्शन दिख रहा है, एक विड्रॉल है। विड्रॉ करेंगे तो आपने जो बैंक ऐड की है उसी बैंक के अंदर आपका पैसा जाएगा। जैसे आप विड्रॉ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जिस बैंक आपने ऐड की है उसके अंदर आपको ये 2 ऑप्शन से आप कोई भी एक ऑप्शन से आप करके आप अपने बैंक में ले सकते हैं, वो तो विड्रॉ ऑप्शन है। अब यहाँ पे डिपॉजिट वाला देखना है, हम डिपॉजिट के ऊपर करते हैं क्लिक। जैसे ही मैंने किया क्लिक तो आगे का ऑप्शन आपको देखने को मिल गया, ये खुल गया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिपॉजिट है और यहाँ पे भी वजीरेक्स P2P। हमें P2P वाला हमें नहीं करना, हमें करना है यहाँ पे INR वाला। तो यहाँ पे NEFT है, RTGS है और IMPS है। तो अभी आपको यहाँ पे तीनों ऑप्शन के अंदर भी लिख रहा है कि 6 घंटा लगेगा। अभी आप यहाँ से प्रोसेस करेंगे तो कभी कभी 1-1.5 घंटे के अंदर भी हो जाता है, कभी आधे घंटे के अंदर भी हो जाता है। और यहाँ पे टाइमिंग का आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये टाइमिंग को ध्यान में रखते ही नहीं है। तो 9 बजे से लेके शाम को 9 बजे के बीच में ये 12 घंटा तक आपकी बैंकिंग जो हॉर्स है। जैसे मंडे है तो मंडे को भी सुबह 9 बजे से लेके और मंडे का शाम को 9 PM तक, और संडे है तो आपका इधर उधर आगे पीछे हो सकता है। इन बातों का ध्यान रखना। परंतु जैसे वर्किंग है तो वर्किंग दिन के अंदर आपको इसी टाइम के अंदर आपका 6 घंटा लगेगा। आप कभी भी आप डिपॉजिट करो, कभी भी ये आप मतलब विड्रॉल करो, ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ पे आगे तीर है, इसके ऊपर करते हैं क्लिक। जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपको डिपॉजिट करना एकदम इंस्टेंट है। 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में आप कोई भी एक कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको सबसे पहले यहाँ पे वार्निंग दिखेगी कि डू नॉट पे वाया UPI। मैंने पहले ही बोला था UPI वाला आप ज़्यादा लफड़े मत पड़ना, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर UPI वाला ऑप्शन सारा का सारा बंद किया हुआ है। तो अभी हमें यहाँ पे ये लिखा है कि आई नॉलेज एग्री टू दिस के हमें पता है, तो इसलिए इसके ऊपर हम क्लिक कर देता है। जैसे ही क्लिक किया एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो गया। अब इस इंटरफेस के अंदर आपको देखना है कि आपका जो पहले बैंक ऐड किया है, थोड़ा इसको ऊपर करेंगे तो आपका बैंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जब आपको ये बैंक आपको देखने को मिल गया कि आपका ऐड किया हुआ है, यहाँ पे लास्ट के नंबर भी और शुरुआत के नंबर भी आपको देखने को मिल रहा है। और आज जो 5 तारीख है, मैं आप वीडियो बना रहा हूँ उस तारीख का, तो ये तारीख आपको ऐसे ही दिखेगी। और यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट और यहाँ पे UTR नंबर, ये वाला अभी आपको यहाँ पे सबमिट नहीं करना है। ये वाला कहाँ से करना है, कैसे करना है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ फंस जाते हैं और उनका पैसा वापस आ जाता है। तो अब हमें क्या करना होगा, आपको सबसे पहले शो बैंक डिटेल, आपको पैसा ये जो शो बैंक डिटेल है इसके अंदर एक अकाउंट नंबर मिलेगा, उसी के अंदर आपको पैसा डिपॉजिट करना है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एक वार्निंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कि UPI होगी नहीं, P2P है, वो सब कुछ आपको देखने को मिल गया है। और आपका बैंक अकाउंट पहले से कोई ऐड किया हुआ नहीं है और अदर बैंक अकाउंट से आपने इसके अंदर पैसा भेज दिया तो आपका पैसा 15 दिन तक का आपका रोक लिया जाएगा और वापस आएगा तो सब कुछ कट के आएगा। इन बातों का ध्यान रखना, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपका ये फ्रेश एक आपका नंबर है, इस नंबर के ऊपर आपको ये नंबर आपका रहेगा वहाँ पे। ये मेरा नंबर है, मैं आपको ये पूरा नंबर शो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसी को ही कॉपी करके वहाँ पे मतलब पेमेंट कर देते हैं, फिर वो आपका पेमेंट गलत हो जाता है। और ये जो आपको यहाँ पे आपके ही वहाँ पे जो दिख रहा है ऑप्शन में, तो वो आपने जो पहले बैंक ऐड किए उसके साथ में लिंक हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो पहले बैंक आपने ऐड किए, मान लो SBI ऐड की है, तो अब आपको क्या करना है, ये वाला सारा का सारा यहाँ से डिटेल उठा के SBI के अंदर आपको बेनिफिशियरी ऐड करनी होगी। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ से आपको कॉपी करना है। जैसे आपका यह नाम है
तो ये नाम आपका ही नाम है, मतलब ये कंपनी का नाम है, परंतु ये आपका नाम समझ लीजिए। अभी आपको क्या करना होगा, SBI के पोर्टल में जाना है। मान लो आपके पास SBI है, तो मेरे पास SBI अकाउंट है, इसलिए मैं SBI की बात कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे आपके सामने ही SBI यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे SBI ओपन कर दिया, ये आपके सामने ओपन हो रहा है, और यहाँ पे ओपन होने के बाद में लॉगिन करना है। जैसे ही आपका यहाँ पे SBI अकाउंट ओपन हो जाता है, लॉगिन हो जाता है, लॉगिन होने के बाद में आपको क्या करना है कि आपके सामने कुछ इस प्रकार ये इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। ये मेरा SBI योनो के अंदर है। मैं आपको पूरी यदि आप SBI योनो यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये नेटवर्क इशू की वजह से यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, और जब ओपन हो जाती है मतलब आप लॉगिन कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है योनो पे। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप योनो पे के ऊपर क्लिक करते हैं तब आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्विक ट्रांसफ़र भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे बैंक अकाउंट भी देखने को मिल रहा है। तो आप जहाँ तक हो सके यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, और ये वाला आपका परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब आपके सामने ये ओपन हो गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है पे ए न्यू बेनिफिशियरी। आपको बेनिफिशियरी ऐड करनी है। आपका पहले से बेनिफिशियरी ऐड है तो आप इस तीर के ऊपर क्लिक करेंगे, तब आपको यहाँ पे आपकी बेनिफिशियरी जितनी सारी ऐड है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। परंतु जो आपकी ऐड नहीं है तो आपको यहाँ पे न्यू बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे इंटरनेट प्रोफाइल पासवर्ड मांगेगा। यदि आपके पास इंटरनेट प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है बैंकिंग का, तो आपको ये लेना पड़ता है SBI बैंक से जाके, और आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। आप तो आपकी अलग बात है, नहीं तो वहाँ से लेना पड़ता है, और वो यहाँ पे आपको डालना है। जैसे ही डालेंगे तो आपको आगे का ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। प्रोफाइल पासवर्ड एंटर कर देते हैं, उसके बाद में आपको ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये अदर बैंक है, ये वाला ऑप्शन आपको सुनना है। जैसे आप अदर बैंक वाला ऑप्शन सुनते हैं तो इसके ऊपर आपको क्लिक करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, एक तो नाम देखने को मिल रहा है, अकाउंट नंबर और री अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट लिमिट। तो अब आपको यहाँ पे आपका नाम आपका खुद का नहीं लिखना है। अभी आपको नाम यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे जो यहाँ पे वजीरेक्स के अंदर आपको जो दिख रहा है ये वाला नाम यहाँ से कॉपी करना है। जैसे ये वाला नाम आप यहाँ से कॉपी करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे जो आपका ये अकाउंट नंबर दिख रहा है, ये वाला अकाउंट नंबर आप यहाँ से कॉपी करेंगे, और आपको यहाँ पे IFSC कोड नंबर दिख रहा है, ये IFSC कोड नंबर आप यहाँ से अकाउंट कॉपी करेंगे, और यहाँ पे बैंक नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब कैसे आता है यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये जो IFSC कोड नंबर इसको ही कॉपी किया मैंने, और जस्ट कॉपी किया और मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। कहाँ पे, मैं आपको एक एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट किया तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे बैंक का नाम आ जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया। बैंक यहाँ पे HDFC बैंक आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, और अभी आपको यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट आपको लगानी है। तो यहाँ पे लिमिट आपको 5,000 और या फिर 50,000 या फिर 1 लाख, तो ये 5 के गुणांक में ही होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और उसके बाद में आपका यहाँ पे निक नेम लिखना है। तो मैंने मेरा निक नेम यहाँ पे एक शॉर्ट रूप में लिखा है, क्योंकि मेरे पास कई सारी बेनिफिशियरी ऐड रहती है, तो हमें क्या पता ये कौन सी बैंक का है, इसलिए हमें यहाँ पे किसको देना है पैसा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेरे हिसाब से रखा है जी, यानी मेरा खुद का नाम है, वजीरेक्स यानी मतलब वजीरेक्स के अंदर पेमेंट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे मेरे समझने के लिए ये सारा बना के रख दिया है। तो अब आपने ये सारा ऑप्शन समझ गए होंगे, और यही वाला ऑप्शन आप समझ गए हैं, तो आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे ये नेक्स्ट है, इस नेक्स्ट के ऊपर आपको करना होगा क्लिक। जैसे हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पे इस प्रकार एक पेज देखने को मिलेगा। अभी आपको यहाँ पे देखने को मिला है, और इस पेज के अंदर आपका जो बैंक में अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, और आपको यहाँ पे ये लिमिट भी शो हो जाती है। और अब आपको यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको ये लिखना है सिलेक्ट पर्पज़। आपको पेमेंट सेलेक्ट पे करना कैसे है, बेनिफिशियरी पहले मतलब बैंक ऐड आपको होनी चाहिए, वो तो आपको पता ही है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, रेंट देना है, लोन देना है, या फिर डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट। आपको ये इनमें से आप जो चाहे वो कर सकते हैं, या फिर अदर कर सकते हैं। और हम यहाँ पे डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट मैं तो ये करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन एक क्लिक कर दिया है। और जैसे ये क्लिक किया तो अब आपके सामने यहाँ पे एक ये आ गया कि आपको पेमेंट करना कितना है। अब हमें यहाँ पे कम से कम जो भी आपको करना है, 500 रुपया करना है या जो भी करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर
1 रुपया भी कर सकते हैं। अब मैं आपको 1 रुपया क्यों करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है, इसलिए मैं केवल 1 रुपया ही करूँगा। और ये 1 रुपया मेरा जाएगा नहीं, वापस आ जाएगा। और आपको करना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना, आपको पैसा करना ही है तो वहाँ पे आप 500 रुपये भी कर सकते हैं। और मैं 1 रुपया केवल कंफर्म के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप अपनी अपनी मर्जी है, अपने हिसाब से जितना चाहे उतना कर सकते हैं। हम करेंगे पे के ऊपर क्लिक। जैसे हमने पे के ऊपर क्लिक किया और मेरी बैंक वहाँ पे ऐड है, तो वहाँ से 1 रुपया तो जाएगा नहीं, परंतु एक कन्फर्मेशन हो जाएगा और 1 रुपया वापस भी आ जाता है। और आपको यहाँ पे ये भी लिखना है, यहाँ पे एक आई एग्री है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं और कंफर्म कर देते हैं तो यहाँ पे आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, आपको वो OTP सबमिट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये OTP यहाँ पे जो ऊपर आपको देखने को मिल रहा है लास्ट नंबर, वैसा आपका ही मोबाइल नंबर आएगा वहाँ पे, और जो OTP आएगी वो आपको फिलिप करनी है। और अभी हम OTP के लिए जाएंगे SMS में। जैसे हम SMS में आ गए और यहाँ पे अभी जस्ट नाउ एक OTP आई है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये OTP यहाँ पे लिखा है 1 रुपये के लिए ये OTP आई है। और यहाँ पे 26 यहाँ पे अभी हम डाल देते हैं। ये मैंने OTP यहाँ पे फिलअप कर दिया और यहाँ पे नीचे नेक्स्ट करके था, उसके ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया तब आपको यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल करके एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पे, और फिर आपको यहाँ पे करना है ओके, और ये ओके कर दिया। अब आपको एक और काम करना है, ये पेमेंट होने के बाद में UTR ID कैसे सबमिट करनी है वो आपको देखना है। अब आपको यहाँ पे तो UTR ID दिखती नहीं है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है बैक। जैसे यहाँ से बैक किया, यहाँ पे बैक किया, अभी आपको यहाँ पे आना है, या तो इस अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, या फिर आपको UTR ID वहाँ मिलेगी जो ये SMS आया इसके अंदर। थोड़ा SMS को बैक करना है, देख लेना है कि यहाँ पे आपका 1 रुपया गया है। ये केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे 500 रुपये से कम होगा नहीं, क्योंकि अभी ऑप्शन दिया हुआ है। अभी आपको यहाँ पे IMPS ये एक रेफर करके ID आई है, UTR ID या फिर IMPS रेफर करके दोनों में से कोई एक आती है। तो ये वाली ID आई है, तो 3217 से और 38 से ये वाली ID है। ये वाली ID वहाँ पे आपको देनी होगी। बाकी यहाँ पे कोई UTR ID नहीं दिख रही है। फिर भी हमें एक और चेक करना है कि UTR नंबर लिखा हुआ कहाँ रहता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है अकाउंट के ऊपर। जैसे हम इस अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर हमें यहाँ पे आपका जो बैलेंस दिखता है, इस बैलेंस के सामने हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तब हमें यहाँ पे एक डिटेल दिखेगी जो आपका लेन देन हिस्ट्री रहती है, तो उस हिस्ट्री के अंदर रहेगा। यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है IMPS P2A और यहाँ पे 3217127 और यहाँ पे 0702738। तो ये वाली ID है, जो यही ID आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है और यहाँ पे सबमिट करना है यहाँ पे। और ये ऑप्शन आपके वहाँ पे बैक भी हो जाता है। मान लो यहाँ से मेरा बैक हो गया और एक बार, तो ये वापस आपको ढूंढना कैसे है तो वो भी मैं बता देता हूँ। वापस आप यहाँ पे आएंगे, फंड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये बहुत सारे लोगों के बीच में हो जाती है और समझ में आता नहीं है। फिर आपको डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। वीडियो लंबा हो गया, परंतु आपके लिए समझने के लिए बहुत कुछ अच्छा ही है। बहुत सारे लोग नए नए आते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। फिर इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, फिर आपको इस फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया और इसके ऊपर आपने क्लिक किया और फिर आपको यहाँ पे ये डिटेल दिख जाती है और यहाँ पे आपको ये अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पे 1 रुपया है। मैंने आपको समझाने के लिए किया और ये 1 रुपया मान्य नहीं होगा। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID या UTR नंबर, तो अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID और या UTR नंबर जो भी है, उनमें से आपको क्या करना है, ये कैसे कॉपी करना है, यहाँ से करो या फिर इसमें SMS से करो। ऐसे SMS में एकदम सामने बराबर लिखा हुआ एकदम दिख रहा है, तो ये वाला यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। अभी ये मैंने यहाँ पे सारा 1 रुपया ऊपर लिख दिया, क्योंकि अमाउंट मेरा 1 रुपया ही था। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये UTR नंबर या फिर IMPS करके जो भी नंबर है वो सारा नंबर लिख दिया है। और अभी यहाँ पे आज की तारीख में अभी इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पे भी कोई क्लिक नहीं करते हैं तो भी आपका आगे का प्रोसीजर नहीं लेता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये आपका ब्लू टिक आ गया है और फिर आपको यहाँ पे करना है क्लिक सबमिट के ऊपर। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि डिपॉजिट इज पेंडिंग। यहाँ पे ये लिखा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पेमेंट टू प्रोसेस यूजिलिटी अंडर 24 आवर्स, आपको 24 घंटे के अंदर भी आ सकता है या फिर पहले भी आ सकता है। कभी 6 घंटा का भी देते हैं, तो इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ये कभी भी आ सकता है और 24 घंटे तक हमें इंतज़ार करना भी पड़ सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 रुपया है और आपका ये जो आपने जो नंबर डाला था बैंक का, मतलब एक ID नंबर, वो ID नंबर यहाँ पे दिख जाता है। तो ये इतना सारा आपको ऑप्शन दिख जाता है और उसके बाद में आपको यहाँ पे कर देना है क्लोज। आपने क्लोज कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर आप अपने यहाँ से ऊपर से ये वापस आप फंड में आएंगे और यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ पे पैसा आया कि नहीं आया है। जब ये 1 रुपया ही डाला है तो इसके अंदर 24 घंटा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है।
और इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी आपको समझना है और आपको पर्सनली कोई बात करना है मेरे से, तो मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी मैं आपको कहीं पे भी आप कॉल करेंगे तो उठाने वाला नहीं हूँ। मेरा केवल और केवल इंस्टाग्राम ही डायरेक्ट बात करने का एक जरिया है। आप वहाँ से आए तो आप बातचीत कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने कॉमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।